दोस्तों, मेरा नाम है निकेत जायसवाल और आप देख रहे हैं एनपीए गुरुकुल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टैली के बारे में बताऊंगा और टैली में क्या क्या पढ़ाया जाता है और टैली कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। इसके बाद आपको दोस्तों किन किन क्षेत्रों में जॉब मिल सकती है, टैली करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जॉब मिलने पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले समझते हैं टैली क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग से संबंधित सारे काम होते हैं, जैसे कि बिजनेस रिलेटेड हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा करते हैं, जैसे कोई वस्तु का लेन देन करना या पैसे का लेन देन करना या टैक्स से संबंधित काम करना। सभी काम आप एक टैली में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, टैली को लॉन्च करने वाले का नाम एस गोइंका है, जिन्होंने टैली 1986 में लॉन्च किया था, जिसके कई सारे वर्जन हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में टैली ERP9 यूज होता है। तो आइए जानते हैं कि टैली में क्या क्या पढ़ाया जाता है। टैली में पढ़ाया जाता है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बेसिक, कंपनी इन्फो, अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, लेजर अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और दोस्तों तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है अकाउंटिंग फीचर है, इन्वेंट्री फीचर है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है। दोस्तों उसके बाद आता है स्टॉक इन्फो। स्टॉक इन्फो वो चीज होता है दोस्तों जो हमारे पास माल पड़ा हुआ है, उस माल का रिकॉर्ड हमें रखने के लिए स्टॉक इन्फो में सारी डिटेल डालनी पड़ती है, ताकि हमारे पास ये पता रहे हमें कि हमारे पास अभी करंट टाइम में हमारे पास स्टॉक कितना है। और दूसरा आता है सेल। दोस्तों जब हम कोई भी अपना जो प्रोडक्ट होता है उसको जब सेल करते हैं तो कस्टमर को एक सेल इनवाइस हम देते हैं, जिसका हम रिकॉर्ड सेल इनवाइस में रखते हैं, सेल वाउचर मतलब रखते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों परचेस। जब हम कोई माल खरीदते हैं तो परचेस वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पेमेंट। पेमेंट वो चीज है जैसे हमने किसी से परचेज किया हुआ है, परचेज के बदले में उसको जो भी हम मान लेते हैं उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना होता है, पैसे का कैश का पेमेंट करना होता है, तो हम उसको जो है पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद दोस्तों रिसिप्ट हो गया, जैसे हमने कोई माल सेल किया और उसके बाद जो दोस्तों हम कैश रिसीव करते हैं, भले बाई बैंक हो या बाई कैश हो, तो उसको हम रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जर्नल वाउचर। दोस्तों जर्नल वाउचर में वो चीजें होती हैं जैसे कि हमने कोई एक्सपेंस किया हुआ है या कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो सारे हम जर्नल वाउचर अगर हम दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट नोट आता है। क्रेडिट नोट दोस्तों वो चीज होता है जैसे हमने किसी को माल बेचा हुआ है और वो किसी कारणवश जैसे उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी भी कारणवश वो माल जो है रिटर्न करना चाहता है, तो दोस्तों उसका अपने हम रिकॉर्ड में टैली में जो है क्रेडिट नोट के अकॉर्डिंग उसका जो है एंट्री करते हैं। टैली में जो है क्रेडिट नोट के नाम से दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट वो चीज है दोस्तों जैसे हमने कहीं किसी से माल परचेज किया हुआ था और माल में कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से माल को हमें वापस करना पड़ रहा है, तो हम उसको जो अपने टैली में डेबिट नोट के नाम से दिखाएंगे। दोस्तों इसके बाद आता है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन में वो चीजें होती है दोस्तों जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, पेमेंट रिसिप्ट हो गया, इन सब का मेल करना और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना, उनका वो बैंक रिकंसिलेशन में आता है, बैंक रिकंसिलेशन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आता है पेरोल। दोस्तों पेरोल वो चीज है जिसमें हमने जैसे हमारी स्टाफ हैं, स्टाफ में कई सारे एम्प्लॉय आते हैं, उनका सैलरी हो गया, उनकी अटेंडेंस हो गई, ये सारी चीजें जो है, या फिर उनका जैसे सैलरी स्लिप वगैरह हो गया, तो सारा दोस्तों पेरोल में मेंटेन होता है। उसके बाद दोस्तों आता है जीएसटी। जीएसटी दोस्तों वो होता है जिसमें गुड्स भी आते हैं और सर्विस भी आते हैं, मतलब गुड्स मीन्स होता है माल और सर्विस मतलब होता है सेवा। इन दोनों पर जो भी टैक्स लगता है उनको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है टीडीएस। दोस्तों टीडीएस वो चीज होता है जैसे सैलरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये हमें मिलने से पहले इस पे जो टैक्स कटता है उनको टीडीएस बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है टीसीएस। दोस्तों टीसीएस वो चीज है जैसे टीडीएस में तो हमारा कटता है और टीसीएस वो चीज है दोस्तों टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब हमको इसमें टैक्स काटना रहता है। पेमेंट करने से पहले जो भी होता है हम इसमें टैक्स उसका काट के फिर उसको पेमेंट करते हैं। दोस्तों टीडीएस और टीसीएस में ज्यादा अंतर नहीं है। टीडीएस में जो हम किया है, टीडीएस में हमारा कटता है और टीसीएस में जो है हम दूसरे का टैक्स काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लासेस यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों